बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम बी ए पार्ट 1 के डी पार्ट 1 की पोएम नंबर जो 5 है, जिसका नाम द रेबल है, उसको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो हाईली एक्सपेक्टेड और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स जिस तरह का क्वेश्चन मैंने ये डिज़ाइन किया है, आप इसकी जो पहली ये जो पेज है, ये वाला ये पहला जो पैराग्राफ सॉरी, आप इसको बतौर कॉन्टैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूँ ये क्वेश्चन जो है एक तरह से जैसे इस पोएम के लिए यूनिवर्सल बन जाता है कि इसका मटेरियल जो मैंने यहाँ पे इजी और स्टैंडर्ड ज़ुबान में लिखा है वो आपको हेल्प आउट करेगा इस पोएम की प्रिपरेशन में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाई डू रेबल टाइप ऑफ पीपल के जो रेबल, क्योंकि रेबल का माना बागी होता है कि ये जो बागी सिर्फ लोग होते हैं, यानी बगावत करने वाले जो लोग होते हैं, बिहेव डिफरेंटली, वो डिफरेंटली क्यों बिहेव करते हैं फ्रॉम अदर दूसरों से। क्योंकि इस नज़म के अंदर एक ऐसा समाजी बागी दिखाया गया जो कि दूसरों से मुख्तलिफ बिहेव करता है, उसका रवैया दूसरों से टोटली डिफरेंट होता है। वजह यह है कि वो दूसरों में नुमाया होना चाहता है, दूसरों में मुनफरद होना चाहता है। और यहाँ पर क्वेश्चन मितान में आया हुआ है कि व्हाट इज़ द अनयूजुअल थिंग, कि गैर मामूली चीज़ के अनयूजुअल होता है मामूल से हट कर, यूजुअल का बना मामूल होता है और अनयूजुअल गैर मामूली, यानी मामूल से हट कर चीज़ क्या है। अबाउट द रेबल, अब इस रेबल के बारे में इस नज़म में तो बहुत आसान सा इसका जो मैंने लिखा ये देखते हैं। इन दिस पोएम इस नज़म में द पोएट हैज ड्रॉन द पिक्चर, शायर ने पिक्चर ड्रॉ की है। ड्रॉ का मैंने आप जानते हैं, ड्रॉ द पिक्चर है तस्वीर कशी करना, तस्वीर खींचना। ऑफ अ सोशल रेबल, एक समाजी बागी की। याद रखें ये एक समाजी बागी है, ये कोई सियासी बागी नहीं है। सियासी बागी जो होते हैं वो ख़तरनाक लोग होते हैं, लेकिन ये एक समाजी बागी है जो कि माशरे के अंदर बनाए गए कवानीन, यानी कह लें कि आप ट्रेंड या फैशन या रुझान जो मिलान होते हैं लोगों के, उसमें तब्दीली चाहता है। वो वैसा नहीं बिहेव करता जैसे माशरे के अंदर दूसरे लोग बिहेव कर रहे होते हैं। सोशल रेबल एक समाजी बागी द पर्सन एक ऐसा शख्स होता है हु वायलेट्स, जो खिलाफ वर्जी करता है द एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज़, तयशुदा कदरों की, एंड अ सेट पैटर्न ऑफ लाइफ, और तयशुदा पैटर्न की, यानी वो ज़िंदगी का जो एक सेट पैटर्न होता है, जो एक नमूना होता है, जो सेट किया गया होता है। चाहे वो बाल रखने का मामला हो, चाहे वो लिबास पहनने का मामला हो, चाहे वो पेशकश कबूल करने या ठुकराने का मामला हो, या क्लासरूम बिहेवियर हो, और चाहे किसी भी सोशल गैदरिंग में चॉइसेस का मामला हो। तो ये रेबल टाइप जो लोग हैं ये दूसरों से मुख्तलिफ ही बात करेंगे। वजह यह है ताकि वो लोगों की नज़रों में आए, लोगों के सामने उनकी एक इनफरादी जो है एक हैसियत जो है वो कायम हो जाए। ये दो वर्ड, एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज़ यानी तयशुदा कदरें, एंड सेट पैटर्न ऑफ लाइफ। ही अडॉप्ट डिफरेंट एटीट्यूड, मुख्तलिफ रवैया बनाता है ऑन डिफरेंट ओकेजन, मुख्तलिफ मौक़ों पर। देर आर सम अनयूजुअल थिंग्स, और ये पहला मैंने इसका तारफ़ी पैराग्राफ लिख दिया और इसके अंदर मैंने बताया कि सोशल रेबल होता क्या है, ये रेबल टाइप लोग होते कौन हैं। अब हम एग्जांपल्स देते हैं। देर आर सम अनयूजुअल थिंग्स, बहुत सी या कुछ अनयूजुअल चीज़ें भी होती हैं, गैर मामूल से हट के भी चीज़ें होती हैं। अबाउट सोशल रोबल, एक सोशल रेबल से मतलब द अनयूजुअल थिंग और गैर मामूली बात अबाउट द सोशल रेबल से मतलब इज़ दिस दैट, वो ये है कि ही डज नॉट वांट टू हार्म एनीवन, कि वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहता है। आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे अगर लंबे बाल दूसरे लोग रखते हैं तो रेबल टाइप लोग बाल छोटे कर लेते हैं, टेंट करवा लेते हैं, या छोटे बाल रखने का रुझान हो तो रेबल टाइप लोग जो है लंबे बाल रख के पोनियाँ लगा लेते हैं। तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, यानी वो किसी का लोग फिजिकल इंजरी या इस तरह की इंजरी नहीं करना चाहते। वो मौज मस्ती वाले लोग होते हैं, मन मौजी होते हैं, इस वास्ते अपनी मौज में अपने मन में जो आता है वो करते जाते हैं। वांट्स टू बिकम परमानेंट, नुमाया होना चाहता है मांग इस फेलोज अपने साथियों में, बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट एटीट्यूड, मुख्तलिफ रवैये बनाकर एंड बिहेवियर। द वर्ड डिस्क्राइब्स द ह्यूमरस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर ऑफ द सोशल रेबल्स, और शायर ने इस नज़म में मज़ाहिया और मुतजाद रवैया, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये कॉन्ट्राडिक्शन का माना मुतजाद होता है, उल्ट होता है, तो मज़ाहिया और मुतजाद रवैया पेश किया हुआ सोशल रेबल्स का। और हैज़ सेइंग्स एंड डूइंग्स, क्योंकि एक सोशल रेबल की जो सेइंग्स एंड डूइंग्स होती ना, सेइंग का माना करना, सॉरी कहना, और डूइंग्स का माना करना, यानी कॉलो फेल इसे कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, कॉलो फेल। ये कॉल हो गया और ये फेल हो गया। सेइंग्स एंड डूइंग्स, उसके जो कॉलो फेल है आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर, दूसरों से मुख्तलिफ ही होते हैं। वी गिव सम एग्जाम्पल्स, हम कुछ मसाले दे सकते हैं ऑफ हिज कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर, उसके मुतजाद रवैया के, उसके उल्ट रवैया के, फ्रॉम द पोएम अंडर डिस्कशन, इस ज़ारे बहस नज़म से। वैन दिस फैशन, मसलन जब रवाज होता है, या फैशन का माना रवाज है यानी ट्रेंड, या फैशन का माना फैशन नहीं है, रवाज है।
जब रिवाज होता है, फैशन होता है कीपिंग शॉर्ट हेयर, छोटे बाल रखने का, द रेबल ग्रोज हिज लॉन्ग, तो रेबल अपने बाल लंबे कर लेता है। वैन अदर्स कीप लॉन्ग हेयर, जब दूसरे लंबे बाल रखते हैं, द रेबल कट्स हिज शॉर्ट, तो रेबल अपने बाल छोटे कर लेता है, टू लुक डिफरेंट एंड प्रोमिनेंट, ताकि दूसरे से मुख्तलिफ नजर आए और नुमाया नजर आए। वैन अदर वियर सिंपल ड्रेसिंग, जब दूसरे सिंपल ड्रेसिंग करते हैं, द रेबल पुट्स ऑन फैंटास्टिक एंड कलरफुल क्लॉथ्स, तो रेबल जो है फैंटास्टिक यानी भड़कीले और रंग बिरंगे कपड़े पहनता है। बट वैन एवरीबॉडी वियर ए कलरफुल क्लॉथ, लेकिन जब कोई हर कोई किसी फंक्शन पे, किसी तकरीब पे कलरफुल कपड़े पहनता है, द रेबल वियर सिंपल ड्रेसिंग लाइक यूनिफॉर्म, तो रेबल जो है सादा ड्रेसिंग पहनता है जैसे कि यूनिफॉर्म। वैन रेबल सिट्स अमंग डॉग लवर्स, और जब रेबल जो है वो डॉग लवर्स के दरमियान बैठता है, यानी कुत्ते पसंद करने वाले या कुत्तों के मदाह आप कह लें, डॉग लवर्स, एंड ही स्टार्ट्स एडमायरिंग कैट्स, तो बिल्लियों की तारीफें शुरू कर देगा। बट वैन अदर्स प्रेज कैट, लेकिन जब दूसरे बिल्लियों की तारीफें करते हैं, ही स्टार्ट्स प्रेजिंग द क्वालिटीज ऑफ डॉग्स, तो वो कुत्तों की खूबियाँ हैं जो है उनकी तारीफ करना शुरू कर देगा। सिमिलरली हु, ये लफ्ज़ हु नहीं वैन है, सॉरी स्टूडेंट, ये वैन आप कर लीजिएगा। वैन ऑल द पीपल, यानी हु नहीं है वैन है। वैन ऑल द पीपल एक्सेप्ट एन ऑफर, जब सारे लोग किसी पेशकश को कबूल कर लेते हैं, द रेबल रिजेक्ट्स दैट ऑफर, तो रेबल उस ऑफर को ठुकरा देता है। बट वैन अदर्स रिजेक्ट एन ऑफर, लेकिन जब दूसरे ऑफर को ठुकराते हैं, द रेबल एक्सेप्ट इट इमीडिएटली, तो रेबल जो है सिर्फ तजाद पैदा करने के लिए, सिर्फ मुतजाद रवैया और दूसरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कि ये बंदा बात बीच में से क्या कर रहा है, तो इमीडिएटली जो उस ऑफर को कबूल कर लेता है। बाय डूइंग सो द रेबल वांट्स टू मेंटेन द इंडिविजुअलिस्टिक शो ऑफ पर्सनैलिटी, रेबल टाइप जो लोग हैं वो अपने इनफरादी शो यानी एक मुनफरद दिखावा जो वो बरकरार रखना चाहते हैं अपनी शख्सियत का। द वर्ड फेवर द शायर, एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट ये मटीरियल है। शायर ने रेबल टाइप लोगों की मुआशरे के अंदर जो मौजूदगी है उसको सपोर्ट किया है। द पॉइंट फेवर द प्रेजेंस ऑफ सच पीपल, शायर जैसे लोगों की मौजूदगी की प्रेजेंस की यानी फेवर करता है, बिकॉज रेबल टाइप ऑफ पीपल ब्रिंग चेंज इन लाइफ, क्योंकि ऐसे लोग ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आते हैं। दे रिमूव द मोनोटोनी ऑफ लाइफ, क्योंकि वो ज़िंदगी की मोनोटोनी को, बोरियत को दूर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी वीडियोज़ हैं, आजकल मैं इसका एक सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेशन हो सके। तो स्टूडेंट्स जो है ये नोट्स की शक्ल में भी मटेरियल PDF ये दस्तियाब है, इसके अलावा मेरी बुक की शक्ल में भी ये मटेरियल दस्तियाब है। इनफैक्ट ये मेरी बुक का ही मटेरियल है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में छठी पोएम के साथ। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।